हेलो, नमस्ते एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक्स देखेंगे और कुछ फॉर्मूला बताऊंगा और उस पर हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी एक वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स एक्स, ये नहीं कि यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, तो वो टू वेरिएबल हो जाता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक वेरिएबल की बात करेंगे और जो वेरिएबल होगा उसकी कुछ मैक्सिमम पावर होगी, जैसे यहाँ पे टू है। तो जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो एक्स की पावर होती है वो होल नंबर होती है हमेशा, मतलब 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो ये जो मैक्सिमम पावर होती है एक्स की, उससे हम डिसाइड करते हैं कि उसको क्या क्या नाम दे सकते हैं। मतलब अगर एक्स की पावर 1 हो तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है, और जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 2 है तो इसके लिए हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अगर हम जीरो से इक्वेट कर दें, मतलब इक्वल टू जीरो लिख दें, तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन बन गया तो उसका कुछ सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे दो रूट होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। क्यों दो ही क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो x की जितनी पावर होती है उतने उसके सोल्यूशन होते हैं। तो x की पावर 2 है तो एक जो x की वैल्यू है उसको हमने अल्फा बोल दिया, और जो दूसरी वैल्यू आई उसको हमने बीटा बोल दिया। एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो a है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे जो भी मतलब जो वेरिएबल है आपका x है या एक्स स्क्वायर है, इसके पहले जो लिखा रहता है ए बी, ये होते हैं उसके कोएफिशिएंट। तो ये जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों अगर ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो बना देगा, तो फिर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, मैक्सिमम पावर फिर क्या बचेगी, बी एक्स प्लस सी पावर 1, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसके लिए हमेशा याद रखना कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि इसके कितने रूट होंगे, दो, अल्फा और बीटा। तो यहां से इसका दो रूट निकल के आता है, एक्स इक्वल टू क्या आता है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे देखो दो आया है माइनस, एक प्लस वाला सोल्यूशन आया है, एक माइनस वाला आया है। यहाँ पे डी क्या होता है, जो डी होता है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और यहाँ पे जो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद कर लो इसको। और x इक्वल टू देखो दो सोल्यूशन है, तो इसमें जो चाहे प्लस वाला ले लो चाहे माइनस वाला, किसी एक को अल्फा से लिख दो और किसी एक को बीटा से। तो मान लो मैंने पहले वाला माइनस प्लस वाला लिया, उसको लिख दिया, ये पहला इसका रूट हो गया, और जो दूसरा है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a लिख दिया। मैं चाहता तो इसको अल्फा मान लेता और इसको बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। दो सोल्यूशन है, मैंने एक को अल्फा दे दिया एक को बीटा दे दिया, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे अल्फा इक्वल टू और बीटा इक्वल टू और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac सब एक जगह लिख दिया है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, नोटबुक निकालो और लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो। तो अब हम देखते हैं कि सम ऑफ रूट क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। रूट मेरे पास ये है अल्फा प्लस बीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट। और अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये हमारा क्या है, सम ऑफ रूट, और ये हमारा है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, ये दोनों को ऐड करोगे
तो फॉर्मूला मिलता है अल्फा प्लस बीटा का -b/a, और यही दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे अल्फा इंटू बीटा तो फॉर्मूला मिलेगा c/a। और ये ए बी तुमको पता है, सी कहाँ से, ये कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी का, और ये जो है कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मतलब ए बी सी जो होगा कोई नंबर रहेगा, रियल नंबर होंगे वहां पे। तो मैंने यहाँ पे साइड में देखो फॉर्मूला लिखते जा रहा हूँ, आप लोग भी नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। याद रखना डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट मतलब रूट का बिहेवियर क्या होगा वो देखते हैं। नेचर ऑफ रूट नोटबुक निकालो, लिखते जाओ, वरना फिर रिवीजन करते टाइम भूल जाओगे। नेचर ऑफ रूट, तो जो डी की वैल्यू है वो डिसाइड करता है कि रूट का नेचर क्या होगा। तीन केसेस बनते हैं, या तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, या तो डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, और या तो डी की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0। तो जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट, तब जो रूट होगा, रूट्स आर रियल, जो रूट होगा वो रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब अगर एक जो अल्फा का वैल्यू 3 आया तो बीटा का वैल्यू 2 आएगा, वो होता है डिस्टिंक्ट। रूट क्या होगा रियल, रियल मतलब रियल नंबर। और जब डी की वैल्यू 0 होगी तो उस समय क्या होगा, रूट्स आर इक्वल, रूट क्या होगा इक्वल होगा एंड रियल होगा, रियल भी होगा और इक्वल होगा, मतलब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वहां पे क्या होगा, जो रूट होगा वो इमेजिनरी होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। अब इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी का मतलब नॉन रियल वैल्यू, मतलब जो रियल नंबर नहीं है, जैसे आयोटा आ गया, ए प्लस बी आई, वो सब की बात यहाँ पे आती है। तो नोट डाउन किया कि नहीं, डी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तो जो रूट होगा रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। जब डी की वैल्यू 0 होगी तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एंड थर्ड, डी इज लेस देन 0 तो रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मतलब हम बोल सकते हैं जो रियल वैल्यू नहीं है, जैसे कि रूट के अंदर अगर माइनस में कोई नंबर लिखा है, जैसे रूट ऑफ -13, तो वो क्या हो गया इमेजिनरी हो गया। तो जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं एक और कंडीशन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है जेई वालों के लिए, कि जब भी तुम्हारा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इस कंडीशन में जो क्या होगा तुम्हारा रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल ऑलवेज। ये कंडीशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके लिख लो। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूँ कि अगर मान लो सपोज तुमको अल्फा और बीटा ये जो दोनों रूट की वैल्यू है वो तुमको गिवन है क्वेश्चन में, और तुमको बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको क्या करना बनाना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या थी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक एग्जांपल दे देता हूं तुमको, देखो मान लो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 और बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है तुमको 3 दी गई है। तो अल्फा बीटा तुमको क्या है दिया गया है और बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। तो क्या करना सिंपल सा लिख देना x² माइनस सम ऑफ रूट क्या होगा 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो तुम्हारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब तुमको जब इसको वापस सॉल्व करोगे ना तो तुमको अल्फा बीटा की वैल्यू यही मिलेगी। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड कुछ मैं क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि कुछ प्रैक्टिस हो जाए, और कुछ मैं होमवर्क दे दूंगा तो वो घर पे ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि x²
माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू क्या होगी, या तो बोल सकते हो x की जो पॉसिबल वैल्यू क्या होगी x की। तो तुमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, तो x के कितने दो सोल्यूशन आएंगे। तो अभी मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया सिंपल सा, पर लगाना कैसे। तो देखो जो भी इक्वेशन तुमको दिया है क्वाड्रेटिक, उसको क्या करो, जो ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इससे कंपेयर करो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिया मतलब क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। और बी एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, नहीं 2 नहीं है -2 है, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी -2। और सी का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब सी के प्लेस पे क्या है -3। अब तुमको सब वैल्यू मिल गई, तो सबसे पहला काम क्या करना, तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालना। डिस्क्रिमिनेंट से तुमको पता चल जाएगा, जो मैंने कंडीशन बताई थी कि डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल होगा, डी लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी होगा, डी इक्वल टू 0 होगा तो दोनों इक्वल आएगा। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला करो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर दो फटाफट। बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 1 इंटू -3। अब ये कितना आएगा 4 माइनस प्लस 12 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 16। डी की वैल्यू कितनी आई 16। 16 क्या ग्रेटर देन 0 है, यस। तो इससे क्या पता चलेगा तुमको कि जो हमारा रूट हम निकालने वाले हैं वो क्या होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। तो अब रूट निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है अल्फा ये बीटा ये, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अल्फा इक्वल टू एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी, मतलब बी की वैल्यू जो है पहले देखो माइनस लगा दो, फिर बी रखो, बी कितना -2 प्लस रूट में डी रख दो, डी की वैल्यू कितनी आई थी 16 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -2 इंटू माइनस कितना हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 to 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब बीटा में देखते हैं माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2। बहुत लोग भूल जाते हैं, ये माइनस बी की जगह डायरेक्ट यही रख देते हैं, तो वो ध्यान देना, पहले माइनस लिखो फिर बी की वैल्यू स्मॉल ब्रैकेट में रिप्लेस कर दो, माइनस अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1 दी गई है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस सॉरी 2 आएगा यहाँ पे -2 इंटू -2 आएगा -2, और ये 4 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, तो ये कितना होगा -2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -1। तो पहला रूट कितना है 3 और दूसरा रूट कितना है -1। यहाँ पे देखो डी कितना था 16 ग्रेटर देन 0 था, ग्रेटर देन 0 था तो हमारा जो रूट्स आया वो देखो डिफरेंट आया है, 3 है -1 दोनों सेम नहीं है और रियल है, रियल नंबर्स। नोट डाउन कर लो फटाफट, प्रैक्टिस के लिए काम आएगा तुमको। लिखे कि नहीं, जल्दी जल्दी लिख लो। आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें भी आपको अल्फा और बीटा निकालना है। दोनों क्या आएगा, तो एक बार आप लोग ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो फटाफट। हो गया, ठीक है, ये देखते हैं सोल्यूशन। अब तो पहले मैंने क्या बताया था, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा सबसे पहले उसको जो अपना ओरिजिनल वाला है उससे कंपेयर करो। तो जब कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट कितना 25, तो यहां से ए की वैल्यू कितने आ जाएगी 25। बी एक्स 30x, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना 30, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और सी की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है 9। अब हो गया। अब मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि पहले तुम कंपेयर करो, सेकंड क्या करो डिस्क्रिमिनेंट निकालो,
और थर्ड में क्या करो, अल्फा बीटा में पुट कर दो। 3 स्टेप है, पहले में कंपेयर करो, एबीसी निकालो, फिर डिस्क्रिमिनेंट में पुट करो, फिर अल्फा बीटा निकाल दो। तो डी इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला याद रखना पर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर यानी ये 30 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 900 माइनस 4, ये कितना है 25 इंटू सी कितना है 9। कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये कितना आया 0। अब ध्यान से देखो डी की वैल्यू कितनी आई 0, तो मैंने बताया था अगर डी की वैल्यू 0 आएगी तो जो रूट होगा वो तो रियल होगा पर इक्वल होगा, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। नहीं यकीन है, चलो निकाल के देखते हैं। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू, तो देखो अल्फा में वैल्यू पुट करो, माइनस बी की वैल्यू कितनी थी 30 प्लस रूट डी कितना है 0 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितना है 25, और बीटा में क्या आएगा माइनस 30 माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 25। यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस 30 आ रहा है ऊपर, और नीचे कितना आ रहा है 50, और यहाँ पे माइनस 30, क्योंकि रूट 0 तो 0 ही रहेगा, और ये 50 आएगा। तो कितना है -3/5, और यहाँ पे भी कितना है -3/5। तो ये तुम्हारा अल्फा है और ये बीटा है, कंपेयर करके देखो बीटा की वैल्यू कितनी -3/5, अल्फा की वैल्यू कितनी -3/5। तो डिस्क्रिमिनेंट तुमको बता देगा कि अल्फा और बीटा क्या होगा, रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 0 थी, तो देखो अल्फा बीटा सेम आया। आई होप तुम लोगों को दोनों क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। तो आइए मैं थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी अल्फा कितना होगा, बीटा कितना होगा, निकालो। वीडियो पॉज करो और फटाफट सोल्यूशन निकालो, देखो कितना आता है, और कमेंट बॉक्स में बताओ। सॉल्व हो गया, ठीक है, चलो सोल्यूशन देखते हैं। पहला स्टेप क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी दिया हो उसको ओरिजिनल वाले से कंपेयर करो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो बी का वैल्यू भी 1, सी 5 दिया है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया अपना, कंपेयर कर लिया। सेकंड में क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला लिखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू कितनी 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 5। तो यहाँ पे 1 माइनस 20 माइनस 19। अब ये देखो डी की वैल्यू लेस देन 0 है, -19 0 से तो छोटा है, तो यहाँ से ये पता चल गया कि जो रूट्स आएगा वो रियल तो नहीं होगा, रियल नहीं होगा क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू माइनस है, तो जो रूट्स आएगा अपना वो इमेजिनरी होगा। निकाल के भी देख लेते हैं, अल्फा बीटा वैल्यू पुट कर दो, माइनस बी की वैल्यू कितनी 1 प्लस रूट में -19 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1 वही होगा, माइनस अंडर रूट, सॉरी -19 आएगा यहाँ पे, -19 डिवाइड बाय 2 इंटू। अब देखो मैंने बताया था कि कभी भी रूट के अंदर अगर माइनस नंबर नेगेटिव नंबर आ गया, रूट और उसके अंदर नेगेटिव नंबर है, तो वो तुम्हारा रियल नहीं है, वो क्या है इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, समझा? फटाफट नोट डाउन कर लो। अब तुम क्या करना, एक मैं क्वेश्चन देता हूँ घर पे प्रैक्टिस के लिए, उसको सॉल्व कर लेना, और जितना मैंने लिखाया है वो सब रिवाइज कर देना। अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला याद कर लेना। अब कुछ भी आएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेगा अल्फा निकालो बीटा निकालो, डी की वैल्यू चेक करो,
और एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जब भी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट बताया था एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तब हमेशा रूट क्या होता है, हमेशा रियल होता है। तो ये कंडीशन याद रखना। और एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि क्या क्या आंसर आएगा, अल्फा कितना आया और बीटा कितना आया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी सिखाओ।